रात के 2 बजे थे। दीपक ने अपनी आंखें खोलीं। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी किसी तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा था। तभी बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। ऐसा लगा मानो कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उस आवाज ने उसे जकड़ लिया था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बिस्तर के नीचे झांका। नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने राहत की सांस ली और सीधा बैठने ही वाला था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा में गड़ गईं, सांसें थम गईं। जैसे ही उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर उंगलियों के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें अब फटी की फटी रह गई थीं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। दरवाजे के पीछे खड़े साये ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ूं